नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ ऐसी चीज शेयर करना चाहता हूँ जिससे अपनी सोच शांति की ओर चली जाएगी। हम असली जिंदगी के बारे में और सीख सकते हैं और हमें बेहद अच्छा भी लग सकता है। एक किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, जो लिखी है इखा टोल ने। इस किताब में उन्होंने हमें यही समझाया है कि हमें हमेशा नाव में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना चाहिए या रहना चाहिए। हम अक्सर हमेशा अपने अतीत में, हिस्ट्री में ही रहते हैं या पास्ट में, और उसी के कारण हमें बहुत ही दर्द भी होता है, क्योंकि हमारे कुछ गलतियां हैं, हमारे कुछ पछतावे हैं, हमारे कुछ दर्द है, और जिसे के कारण हमें तकलीफ भी होती रहती है। कई बार कई लोग सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। सिर्फ फ्यूचर 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 में हम सोचते रहेंगे तो हमें कई बार डर लगता है, हमें चिंता सताती है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, और इस चक्कर में हम अपनी जिंदगी ही भूल जाते हैं। जिंदगी, हमारा जीवन इस पल में है, इस क्षण में है। यही हमें ये लेखक बताते हैं। उन्होंने इस चीज के लिए बेहतरीन कंसेप्ट बताया है, लेकिन हमें ये भी बताया गया है कि जो हमारा माइंड है, जो हमारे ऊपर हमेशा हावी रहता है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जब वो हमें कंट्रोल करता है तो हमें बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब हम उस माइंड को कंट्रोल करते हैं तो हमारा जीवन शांत, सरल, सिंपल, खुशियों से भरा हुआ होता है। अभी इसके लिए उन्होंने बहुत अलग अलग चीजें बताई, लेकिन उसमें से जो दो चीजें उन्होंने बता दी है, वो एक है कि अगर हम उस चीज को अपने वर्तमान में जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए। इससे होता क्या है, नॉर्मली हमारे दिमाग में 50 से 60 हजार थॉट्स हर दिन आते हैं, ऐसा स्टडी कहता है। और उसमें से 90% निगेटिव होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो सोचो अपने दिमाग के ऊपर या अपने मन के ऊपर कितना गहरा असर हो सकेगा। और यही कारण है कि हम हमेशा सोचते हैं कि मैं यानी मेरे थॉट्स, लेकिन लेखक ये बताता है आप आपके थॉट्स यानी आपके विचार नहीं है। आपके विचार अलग है और आप अलग हो। आप एक अलग चेतना हो। आप उस विचार की तरफ अगर देखोगे तो आपको बेहतरीन चीज पता चलेगी। अपने विचारों को देखना शुरू करो, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। उससे हमें हमेशा अच्छी चीजें ही पता चलेगी। हमारे सब जितने सारे दुख, दर्द, जज करना, तुलना करना, डरना, ये जो भी चीज होती रहती है, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने बताया, दैट इज कॉल्ड एज इन स्वीकार्यता, दैट इज एक्सेप्टेंस। अभी एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, स्वीकारना मतलब क्या होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे जो भी गलत डिसीजंस हो गए, हमारे जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए, हमें डर होता होगा, लेकिन इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जो घटना होती है या जो लोग उस घटना से जुड़े हुए होते, उससे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता। और ये एक्सेप्ट ना करने से, ये विरोध करने से ही हमें ज्यादा तकलीफ होती है। तो जैसे ही हम लोग उस वर्तमान के पल को स्वीकारते हैं तो हमें नई स्पष्टता मिल जाती है। और ये स्वीकारना कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। इससे हम प्रतिक्रिया जो हम लोग देते हैं उससे अलग बन जाते हैं। हमारे उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है, यानी हम लोग जो रिएक्ट हो जाते हैं हर बार, उसके बदले
हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, केयरफुली उस चीज को सोचते हैं। और यही दोनों चीज उन्होंने यहाँ पे अच्छी चीज कही है, जिससे हमें बेहद लाभ हो सकता है। अगर ये चीज हमें करनी है, तो सोचिए अगर हम लोग यही चीज अपने नेतृत्व में, अपने रिश्तों में, अपने रेगुलर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे निर्णय में, अगर हम लोग प्रेजेंस में रहते हैं, तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ कितनी संतुलित, मजबूत और शांत भी हो जाएगी। और यही हमें ऑथर सिखाते हैं कि आपकी लाइफ अगर अच्छी बनानी है, तो आपको प्रेजेंट में जीना है। अब प्रेजेंट में जीना मतलब क्या है? जो आप काम कर रहे हो उसी को आप एंजॉय करो, उसके ऊपर 100% फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के ऊपर ध्यान दो। अभी मैं कुछ कह रहा हूँ और आप कुछ सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ मुझे सुनो। अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो जब वो आदमी कहता है तो आप सुनो, और जब भी आपका टर्न आता है तो आप बात करो, लेकिन वही काम उसी के ऊपर फोकस करना है। अगर आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के ऊपर ही फोकस करो। अगर आप कुछ ऑफिस का काम कर रहे हो, तो उस काम के ऊपर ही फोकस करो। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये दुनिया, जितने भी सारे लोग इस दुनिया में है, वो हमारे तकलीफ के बारे में ही सोचते रहते हैं। और वो तकलीफ तभी होती है जब हम लोग हिस्ट्री में चले जाते हैं, यानी पास्ट में चले जाते हैं। नहीं तो हम लोग कुछ डर की वजह से, जो चिंता हमें सताती रहती है फ्यूचर के बारे में, तब हमारा मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसी जीवन को उस क्षण में जीना सीख लिए, तो हम उस लाइफ को बड़ी एंजॉय भी कर सकते हैं। तो लेखक यही कहता है, बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल रहस्य है, और आज का ये पल हमारे लिए उपहार है। इसके लिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड टुडे प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एन गिफ्ट प्रीसेंट। ये हमें गिफ्ट में मिली है उस यूनिवर्स से, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। उस क्षण में रहते हैं, क्योंकि लाइफ के प्रॉब्लम हमेशा आते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम जो करंट वक्त है, ये जो क्षण है, उसको हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, तो हमें बड़ी तकलीफ होगी, और हम लोग फ्यूचर में वापस उसको रिग्रेट करते रहेंगे। तो यही सीख हमें ये बुक देती है। मैं अगर जानता हूँ कि अगर आपने इसने कुछ आपने नोट डाउन किया होगा इस लर्निंग से, तो आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में सुख शांति भरा लाइफ बिताने में जरूरत मत होगी। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल ganesh_borade@yahoo.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे नई कहानी या नई लर्निंग, नई सोच के साथ। टिल दैट टाइम, धन्यवाद, बाय फॉर।